जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार राजपूत एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट के बारे में। भाई उन लोगों को बताऊंगा जिनके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। भाई तुम लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं मतलब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। अभी क्या दोस्तों, वीडियो थोड़ी आगे पीछे या लेट भी हो सकती है, क्योंकि अभी माता रानी के विसर्जन और दशहरा ड्यूटी में लगे हैं, तो रात के 1-1 2-2 बज जाते हैं ड्यूटी में। इसलिए थोड़ा ड्यूटी के चक्कर में क्या अभी वीडियो नहीं बन पा रही है। ऐसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपके लिए क्या टाइम निकालना पड़ता है। उसके मुझसे पहले ये भी है कि आपको बताने से पहले मुझे खुद एनालिसिस करना पड़ता है कि वीडियो में क्या बताना है। फिर थोड़ी बहुत जानकारी या अधिक से अधिक जानकारी, कुछ जानकारी ऐसी है जो मुझे खुद लेनी पड़ती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे खुद उस पर थोड़ा अमल करना पड़ता है। देखो, मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, यदि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखो, मॉक टेस्ट तो आप लगाओ, अच्छी बात है, और ये जब तक आपका पेपर नज़दीक नहीं आ जाए जब तक आपको लगाना है। नज़दीक नहीं आ जाए मतलब ये कि यदि आपका पेपर 1 तारीख को है तो आप, या 2 तारीख को है तो आप 1 तारीख तक मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे। टेस्ट पेपर तो आपको कभी बंद करना ही नहीं है। मॉक टेस्ट पेपर आपके लगते रहेंगे, कब तक लगते रहेंगे, जब तक आपकी पेपर की डेट नहीं आ जाती। ठीक है। अब ये बात तो ये हो गई। दूसरी बात अपन को ये ध्यान रखना है, देखो मॉक टेस्ट पेपर तो आप लगाओ, वो तो दिन में हर दिन पर डे एक लगाना ही है। बाकी देखो, जो आपकी तैयारी चल रही है वो तैयारी तो आपकी चलती रहेगी। भैया आप मैथ रीजनिंग को कितना दे रहे हो, तो मैथ रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, कभी भी एक चैप्टर पूरा मत करो। यदि आप एक ही एक चैप्टर के 200-200 300-300 क्वेश्चन लगा रहे हो तो वो अभी फिलहाल अभी देखो, वो है, वो अच्छी चीज़ है, पर क्या है, अभी आपके पास टाइम कम है, इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि एक ही एक चैप्टर अपन को नहीं करना। अपन को क्या करना है भाई, यदि आपकी 200 की कैपेसिटी है, 300 की कैपेसिटी है, तो 50-50 60-60 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के, मतलब 3 चैप्टर तो आप करो। यदि 200 क्वेश्चन लगाते हो तो 70-70 क्वेश्चन पर डे चैप्टर के करो। क्योंकि देखो, यदि आप सोचो कि मैं एक चैप्टर करूँगा उसमें क्या, देखो आपको पता है पेपर में एक ही एक चैप्टर नहीं आता है। ठीक है। पेपर में सब मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से। ठीक। अब देखो, मॉक टेस्ट के बारे में क्या है, मॉक टेस्ट के बारे में ये है, यदि आपका रिजल्ट 60 है, 50 है, 40 है, ठीक है, देखो नंबर इतने आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अपने इतनी अच्छी से मेहनत नहीं करी होगी। अभी आखिरी आखिरी में देखो मेहनत कर लेते हैं। देखो, 1 महीना बहुत होता है। ठीक है। 1 महीने में आप 70% क्वालिफाई हो जाते हो, 70% नंबर आप ला सकते हो। और यदि अब तो देखो ऐसा है कि यदि आप इतना कर लो, आप इतनी पढ़ाई कर लो कि आपके फिजिकल क्वालिफाई, मतलब फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओ। भाई किसके लिए क्वालिफाई, पहला पेपर निकाल लो, फिर फिजिकल में भी है। भाई फिजिकल में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। यदि यहाँ पे 70 आ रहा है, अपन फिजिकल में 90 80 90 का टारगेट रख लेना, ये तुम्हारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि पिछली बार भी 157 जनरल की बता रहा हूँ, 157 158 तो आखिरी लिस्ट थी। ठीक है। इतने नंबर अपने लिए सफिशियंट है। तो देखो, मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था कि पहले आप जो पिछली भर्ती, एक 2022 वाली, एक 2023-24 वाली, इन दोनों भर्ती के पेपर डाउनलोड कर लो। उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है। उनकी जो मैथ रीजनिंग है वो पर डे मैंने बोला था, एक 22 भर्ती वाला, एक 24 भर्ती वाला, एक 22 भर्ती वाला सॉल्व करो, एक 23 भर्ती वाला सॉल्व करो। देखो, उसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। मुझे पता है कि आप 2 घंटे तो उसमें नहीं लेंगे, 2 घंटे आप उसमें नहीं लेंगे। आपको सॉल्व करने में 65 से 70 क्वेश्चन है, 1 घंटे के समथिंग लगेगा। देखो, आप दोनों को सॉल्व करो, देख के सॉल्व करो। देख के का मतलब ये नहीं, हाँ देखो आंसर आपको पता है, उसमें आंसर रहेगा, पर आप उनको सॉल्व करके देखो। देखो, उनको सॉल्व करने से क्या पता चल जाएगा कि मैथ रीजनिंग में कहाँ से कैसा क्या पूछते हैं, वो सब चीज़ की आपको जानकारी हो जाएगी। देखो, उन दोनों पेपर को यदि आप सॉल्व करते चलोगे ना, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उनको लगाओगे तो मॉक टेस्ट में ज़रूरी है भाई, तुम्हारे नंबर बढ़ने ही हैं जीके। देखो, उन जो पेपर हैं, पुराने पेपर हैं, उनका जीके तो आपको वो देखना ही है कि इनने क्या पूछा। बाकी मॉक टेस्ट का जीके, देखो जो जीके में भी ये है कि जो चीज़ पूछ रहा है उस चीज़ को पढ़ो। भाई जो चीज़ पूछ रहा है उस चीज़ को पढ़ो। मैथ रीजनिंग में ये है कि जो चीज़ नहीं बन रही, तो आपको जब भी मॉक टेस्ट पेपर लगाओ ना, तो आपको क्या करना है कि एक तख्ती को लेके बैठना। ठीक है। एक तख्ती पे बढ़िया पेज रखना, खाली पेज। उसमें क्या, वो चीज़ें नोट करते जाना कि ये चीज़ मुझसे नहीं बन रही है, ये चीज़ इनने पूछी, मुझे इस चीज़ में मेहनत करनी है। ठीक है। या ये चीज़ है, तो वो चीज़ें आप नोट कर दो। जब तक आप वो चीज़ें नोट नहीं करोगे ना, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
देखो जो कमियां हैं, देखो पेपर तो सब देंगे, सब तैयारी कर रहे हैं, मेन क्या है जो कमियां हैं उनको सुधारो। यदि आपने आपकी जो कमियां हैं उन पर फोकस कर लिया, आपका पेपर निकल जाएगा। वो पेपर निकलेगा यदि आप तैयारी कर रहे हो। मैंने क्या बोला, ईमानदारी। देखो जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे उनका तो होगा। जैसे अपने काम के प्रति ईमानदार, वैसे ही आप अभी पेपर के प्रति ईमानदार हो जाओ। 1-1.5 महीने के लिए घूमना फिरना सब बंद कर दो, ओनली पढ़ाई पर ध्यान दो। भाई होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ आपको समस्या आ रही है, कुछ पूछना भाई मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा ना। भाई तुम्हारा बड़ा भाई तो है बताने के लिए। क्या पूछना चाह रहे हो, क्या जानकारी चाहिए, सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बढ़िया। अब 6 तारीख आखिरी है, 8 तारीख तक संशोधन है, फॉर्म डालो और तैयारी करो। ठीक है, बाकी जो भी जानकारी है तुम्हारा बड़ा भाई देगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।